एक समय की बात है, यमुना के किनारे भगवान गायों को चरा रहे हैं। उसी समय वहां पर गोप वालों ने पहली बार कंदुक क्रीड़ा शुरू किया। कंदुक कहते हैं गेंद को, बाल। पहली बार भगवान ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये जो क्रिकेट का खेल है हमारे देश में पहली बार भगवान ने ही प्रारंभ किया। श्री दामा सभी ग्वाल वालों के साथ में गेंद है श्री दामा की, और सभी लोग कंदुक क्रीड़ा करने लगते हैं। अचानक वो बाल भगवान ने इतने जोर से मारा कि वो जाकर के कालिंदी में जाकर के गिर जाती है। श्री दामा हट करने लगता है, भगवान मेरी बाल ला करके, मुझे तो वही बाल चाहिए, मुझे वही बाल चाहिए। श्री रामा के हट से भगवान कालिंदी में प्रवेश कर जाते हैं। कालिंदी में कालिया नाग रहता था जो अपने विष से जल को विषाद कर देता था। जो भी लोग यमुना नदी के जल को वहां पर ग्रहण करते वो नष्ट हो जाते थे। कोई भी जीव उस घाट पर जाकर के जल नहीं ग्रहण करता था। भगवान ने जल की शुद्धि के लिए यह लीला किया और जल के अंदर प्रवेश करके नाग लोक में पहुंच जाते हैं। वहां पर नाग कन्याओं ने रोका, कहा मेरे स्वामी निद्रा में है। भगवान काली नाग के भवन में अंतःपुर में पहुंच करके काली नाग को जगा देते हैं। वो अपने सहस्त्र फनों के द्वारा भगवान के ऊपर क्रुद्ध होकर के विष की वर्षा करने लगता है। भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ जाते हैं और एक पैर इस पैर फण पर रखते हैं, वो दूसरा फण उठा करके भगवान को काटने के लिए दौड़ता है कि भगवान दूसरे फण पर रखते हैं। इस प्रकार से एक फण से दूसरे फण, तीसरे फण भगवान पैर रखते जाते हैं, उछल उछल करके। ऐसा लगता है भगवान नृत्य लीला कर रहे हैं। काली नाग परास्त हो जाता है। काली नाग को नाथ देते हैं। काली नाग पराजय स्वीकार कर लेता है। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान काली नाग के फण पर विराजमान जल से ऊपर बाहर निकलते हैं। इधर जब भगवान जल में प्रवेश करते हैं तो गोप वाले दौड़ करके वृंदावन में जा करके ये सूचना नंद बाबा मैया यशोदा को देते हैं। मैया यशोदा वृंदावन के लोग हाय हाय करते हुए दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग नदी के किनारे से हाय हाय कर रहे हैं, शोक संतप्त हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरे लाला को बचाओ। अब इतने लोग हैं लेकिन कोई भी जल में प्रवेश नहीं कर रहा है, सब दूर से ही देख रहे हैं। अब अपने प्राणों से ज्यादा कोई किसी को प्रेम नहीं करता है।
भगवान बाहर आते हैं। सभी लोगों ने काली नाग के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान के दर्शन किया। नाग ने स्तुति किया, काली नाग के अहंकार का प्रभु ने दमन किया। हे भगवान, नाग पत्नियां कहती हैं, भगवान आपने जो दंड विधान किया है वह वस्तुतः दंड नहीं होता है, अपितु जीव का कल्याण ही होता है। कारण कि जिस पापों के कारण हम लोगों को सर्प की योनि प्राप्त हुई है, उन पापों को आपने दंड दे करके नाश कर दिया है। अब तो हम मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं, हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं। प्रभु, जो हम पर आप प्रसन्न हुए, आपकी चरण रज हमें प्राप्त हो गई। जो ऋषियों देवताओं यक्षों किन्नरों को दुर्लभ है, अधिक क्या कहें। जिस चरण रज की इच्छा मात्र से संपूर्ण रिद्धि सिद्धि उस पुरुष के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। इतना कहकर भगवान के तत्त रूपों को प्रणाम करके वो प्रार्थना करती है, हे भगवान, हम सब आपकी प्रजा हैं और आप हमारे स्वामी हैं। एक बार हमारे इन अपराधों को अवश्य क्षमा करो। हे हमारे प्राण धन, प्राण छोड़ना ही चाहते हैं, इन्हें आप मारे नहीं, कृपा कर हमें दे दो। हम आपके चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना करते हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, स्वयंभू मनवंतर की वेदशिरा नाम के एक मुनि विंध्याचल में तपस्या कर रहे थे। वहीं अश्वशिरा नाम के एक मुनि भी तपस्या करते थे। उन्हें देख वेदशिरा ने कुछ आवेश में आकर मुनि से कहा, तुम हमारे आश्रम में तपस्या न करो, क्या तुम्हें तप करने के लिए और कोई स्थान नहीं? यह सुनकर अवशिरा ने क्रुद्ध होकर कहा, ये तो भगवान की भूमि है, न जाने कितने मुनियों ने यहाँ पर तप किया है। तुम सर्प के समान पुकार रहे हो, व्यर्थ क्रोध करते हो, इसलिए जाओ सर्प हो जाओ और सदैव तुमको गरुड़ से भय बना ले। वेदशिरा ने कहा, अरे तुम्हारा मनोभाव तो बड़ा दूषित है, तुमने साधारण सी बात पर मुझे श्राप दे डाला। कौवे के समान अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हो, इसलिए तुम कौवा हो जाओ। इस प्रकार दोनों मुनियों ने परस्पर दोनों एक दूसरे को परस्पर श्राप दे डाला। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर दोनों को सांत्वना दिया। भगवान ने वेदशिरा से कहा, मुने, सर्प होने पर तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह बना रहेगा, जिससे तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। पुनः अश्वशिरा ऋषि से कहा, मुने, कौवा होने पर तुम्हें त्रैकालिक ज्ञान बना रहेगा। इस प्रकार दोनों मुनियों को परस्पर साप के कारण वेदशिरा काली नाग हुए और अश्वशिरा काकभुषिंडी हुई। इस प्रकार लीला करते हुए सुखदेव जी भगवान बोले, ग्रीष्म ऋतु आती है, प्रातः काल यमुना के तट पर उठकर भगवान प्रसन्नचित्त हो गवों को साथ पुनः ब्रज भूमि लौटते हैं और गोपाल वेश में उन दोनों की क्रीड़ा करते ग्रीष्म ऋतु के समय में सभी गोप वाले
एकत्रित होकर के भगवान के चारों तरफ विराजमान है। भगवान क्रीड़ा करते हुए वेणु वादन कर रहे हैं। एक दिन गोपों के साथ वन में प्रविष्ट हुए, वही आपस में मल्ल युद्ध नृत्य गान होने लगा। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए झूले झूलना शुरू कर दिया। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान की इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाएं हुई। विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाओं को भगवान की भागवत में इस प्रकार वर्णन किया कि परस्पर भ्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं। इसको भ्रमण लीला कहा। एक लंघन लीला किया, गड्ढों को लांघने की लीला, छेद छेपण, पत्थर के टुकड़े अथवा गोलियों के छेपण से यंत्र को फेंकना, आस्फोटन, ताल ठोकना, विकर्षण, परस्पर एक दूसरे को खींचना, नियुद्ध, नियुद्ध कहते हैं मल्ल युद्ध को, जहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता, कुश्ती लड़ना, कभी बिल्लू, कभी कुंभ, कभी कूलर, कभी आमूलक को मुष्टि फेंक करके क्रीड़ा करना, परस्पर दो फलों का आघात करना, अस्पृश्य छुआछूत, इस प्रकार के खेल, नेत्र बंद होकर के आंख मचोली, इस प्रकार की क्रीड़ाएं भगवान करते थे। उसी समय प्रलंब नाम का एक असुर गोप रूप धारण करके भगवान कृष्ण और बलदाव को हरण करने की इच्छा से उनके मध्य में आ जाता है। भगवान ने उसे मारने के विचार से उसके साथ मित्रता कर लिया। और उससे कहा, भैया हम लोग दो प्रकार के दल बनाएंगे और खेल खेलेंगे। एक दल के नायक बलराम बन जाते हैं, दूसरे दल के नायक भगवान बन जाते हैं। दो गोप साथ मिलकर पृथक पृथक नाम रखकर आते और हमारा नाम सुकर्मा, इनका नाम कुकर्मा, बताओ किसे लोगे। जिस दल ने जिसे पसंद किया वो गोप उसके पक्ष में, दूसरा दूसरे के पक्ष में चला जाता है। इस प्रकार कुछ गोप बलराम के पक्ष में और कुछ श्री कृष्ण के पक्ष में बट जाते हैं। फिर कबड्डी प्रारंभ होती है। खेल में शर्त रखी गई कि जो दल हार जाएगा वो विजयी गोपों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ढोएगा। खेल आरंभ होता, उसमें बलराम का दल जीता और कृष्ण के दल की हार हो जाती है। हारे हुए को विजयी दल को पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वट की ओर ले चले। श्री कृष्ण ने सीदामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर बलराम को लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा और उतारने के स्थान पर भांडी वट को लांग आकाश में ले गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने विशाल पर्वताकार शरीर को धारण किया। पहले तो बलराम को समझे नहीं, जैसे समझे तो थोड़ा डरे। फिर जब उन्होंने देखा कि तो दैत्य है, मुझे हर कर ले आया है, तब क्रोध से बढ़कर उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा और ऐसा प्रहार किया कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्क्षण ही उसके प्राण निकल गए। गोपगर्दन इस प्रकार की अद्भुत घटना से चकित हुए, बोले, भैया आपने बहुत अच्छा किया। एक समय की बात है, भगवान गोचारण कर रहे हैं। वृंदावन में एक मुंजारण्य नाम का अरण्य है। वहां पर गौओं को, गोपों को भगवान ने अग्नि
से रक्षा किया। भगवान की इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और ये जो ऋतुएं हैं वो भी भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। सुखदेव जी बोले राजन, फिर भगवान की लीला में वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, जिसमें रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के फूल खिल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, दिशाओं में बिजली चमकने लगती है, बिजली गरजने लगती है, आकाश घटाओं से आच्छन्न हो जाता है, मेघ दल के दल गरज रहे हैं, वायु को झकोरों के साथ जल बरसाने लगे। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु भी भगवान के दर्शन करने के लिए आती है। सुखदेव जी बोले राजन, इस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से वन की शोभा अपूर्व हो गई। कुसुमित वन राज सुस्मि भृंग दुज कुल घुष्ट सरा सरिन्महीध्रम मधुपतिरव गाय चारयंगा स पशुपाल बलच भोज वेणु। पुष्पित वनराज पक्षी जहाँ पर बैठे मतवाले भ्रमर पक्षीगण मधुर कलरव कर रहे हैं, जिससे नदी पर्वत सरोवर सभी जगह प्रतिध्वनियां गूंज उठी। भगवान ने गोप वेश धारण करके वहां पर यमुना नदी के तट पर सुंदर मधुर वेणु वादन किया और गोचारण के लिए गोपों के साथ वन में प्रवेश किया। हे राजन, हे राजा परीक्षित, तुम भगवान के इस विश्व मोहन रूप का ध्यान करो। बरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनकसपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोधरसुधया वृन्दारण्यं सुपदरमणं सुखदेव जी भगवान कहते हैं, जिनके सिर पर मोर का मुख, मोर का पंख मुकुट पर शोभा पा रहा है, कानों में चतुर्दल कर्ण फूलों की छड़ शोभित है, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए हुए हैं, वेणु के छिद्रों से बंसी के छिद्रों के आधार सुधा पिला रहे हैं, गोप मंडली जिनकी कीर्तिगान से मस्त हो रही है। संचार के समय वन भूमि एवं पत्थरों पर पड़े जिनके चरण चिन्हों को देखकर मन में अनुराग उमड़ पड़ता है। ऐसे परम विमोहक गोप वेश में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया। बंसी की सुमधुर नाद कानों में पड़ते ही गोपियां क्षुभित उठी, कुछ देर तक वे कुछ बोल ही न सकी, फिर किसी तरह चित्त को स्थिर कर आपस में कहने लगी, अरे सखियों, सचमुच नेत्र पाने का यही फल है कि वन में गौ चराते हुए भगवान का श्रीमुख आज हम देख रहे हैं, वेणु वादन करते हुए अपने कृपा भाजनों को कैसे मधुमेह कृपा कटाक्ष से देख रहे हैं। दूसरी ने कहा, अरे सखी, जब ये रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हो, सुंदर वस्त्र पहने गोपों के बीच सभा में बैठकर वेणु वादन करते, तब इन्हें देख कामदेव भी लजा उठते। इनकी सुंदरता अवर्णनीय है। तीसरी गोपी कहती है, क्यों री सखी, इस वेणु ने न जाने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जो यह अकेली ही भगवान के अधर सुधा का पान कर रही है। अरे जरा देख तो सही,
जिन नदियों के जल से ये पुष्ट हुई है उन्हें रोमांच हो रहा है। इसकी जात के वृक्षों को तो देख, मधुधारा करों में इनके आनंद रस उमड़ रहे हैं। चौथी ने कहा इनके निवास से वृंदावन आज पृथ्वी का गौरव बन गया। पांचवी ने कहा देखो ना सखी, ये हरिणियां भी तो भगवान के सुंदर वेश को अपने प्रेम पूर्ण निरीक्षण से पूजा कर रही है। छठी गोपी कहती है उधर देखो सखी, विमानों पर पतियों के साथ बैठी है देवांगनाएं भी कैसे हमारे लाला की छवि को विमुग्ध होकर देख रही है। अपने शरीर तक की उन्हें सुध बुध नहीं है। सातवीं ने कहा अरे सखियों क्या कहूं, तिर्यक योन में उत्पन्न ये गौएं दोनों कान उठाकर ये वेणुनाद सुन रही है। इनके बछड़े मुंह में भरा दूध भी नहीं घोट पाते, केवल खड़े खड़े भगवान की छन निहारते हैं। इनकी दूध निगलने की सद तक व्यामोहिनी बंसी ने लुप्त कर दी। आठवीं सखी कहती है इस वन के पक्षी तो मुनिराज से जान पड़ते हैं, जो शाखाओं पर बैठे नेत्र बंद किए हुए वेणुनाद सुन रहे हैं। नौवीं ने कहा वेणुनाद सुनकर नदियां तक रुक जाती हैं, तरंग रूपी अपने हाथों से भगवान के चरणों में कमल भेंट कर पूजा करती है। दसवीं गोपी कहती है देख सखी, घाम में गौ चराते अपने सखा मेघ पर छाया कर कैसे बिंदु रूपी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगी है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगी है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो राशि रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो राशि रचाने लगे हैं। हरि बोल।
तुम्हारा